एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंच गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और ज़िसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी। और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर लीं। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। क्या बात है महाराज, राम अवतार ने मुझे मुखातब किया। तुम भोजन पानी नहीं करोगे? नहीं, मैंने मुख्तसरन जवाब दिया। मैंने 3 दिन का व्रत रखा है, आज दूसरा दिन है। 3 दिन का व्रत? करमचंद की पलकें झपकने लगी। ये कैसा व्रत है? मैं पहली बार सुन रहा हूँ। होता है करमचंदर, होता है। कृष्णा ने एक ही घूंट में नारियल के पानी का पूरा गिलास हलक के नीचे उतारते हुए कहा, अभी तुम्हें जीवन में बहुत कुछ देखना, बहुत कुछ सीखना है। धर्म तो समुंदर होता है, बड़ी जान मारनी पड़ती है, बड़े गोते लगाने पड़ते हैं, तब कहीं भगवान की कृपा से एक बूंद मिलती है। जिसे एक बूंद मिल जाए वो भी भाग्यशाली होता है। तुम सच कहते हो महाराज। करमचंद ने हाँ में हाँ मिलाई। मनुष्य को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, जाप मंत्र करने होते हैं, ज्ञान ध्यान में मन लगाना होता है। कोई सफल हो जाता है, कोई प्राप्त कर लेता है, कोई निराश होकर हाथ मलता रह जाता है। खाने पीने के दौरान इसी किस्म की उल फूल बातें होती रहीं। वो दोनों बहरूपिये मेरी घात लगाए बैठे थे। धर्म कर्म की बातों से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। सुनी सुनाई डींगे मार रहे थे। राम अवतार बर्तन समेट चुका तो करमचंदर फिर असल मौजू की तरफ आ गया। तुमने बताया नहीं, कहाँ से आए हो, जाना कहाँ है? हरिद्वार से आ रहे हैं। कृष्ण ने बड़ी सादगी से झूठ बोला। राम घाट में एक मित्र रहता है, उसकी पुत्री की मंगनी होने वाली है, वहीं जा रहे हैं। पैदल क्यों कष्ट उठा रहे हो? करमचंदर का तजस्सुस अंगड़ाई लेने लगा। रामघाट का तो सीधा रास्ता था, लारी पकड़ लेते, पहाड़ी रास्तों पर क्यों निकल आए? उधर से ना गुजरते तो तुम्हारे दर्शन कैसे होते? मैंने करमचंदर को तेज नज़रों से घूरा। तुम्हारे दर्शन ना होते तो ये जानकारी कैसे होती कि अब जंगली भेड़िए भी साधुओं पिंडित पुजारियों की खाल ओढ़कर सीधे साधे लोगों के साथ चालबाजी करने लगे हैं। करमचंदर के अलावा राम अवतार की आंखें भी पिटपटाने लगीं और मैंने एक ही सांस में उनका भांडा फोड़ दिया। वो गंग रह गए। कृष्णा संभल कर बैठ गया। उसकी आंखें तेज तेज गर्दिश करने लगीं। तुम? करमचंदर के तेवर बदलने लगे। तुम वो नहीं लगते जो नज़र आ रहे हो। एक नज़र अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लो। मेरी लहजे में करख्तगी आ गई। मर्द होकर ना मर्दों वाला काम कर रहे हो, अंदर कुछ बाहर कुछ, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। करमचंदर की आंखों में खून उतर आया। राम अवतार आहिस्ता आहिस्ता गणेश की मूर्ति की जानब खिसकने लगा और जिसकी आंखों में टूटे हुए संदूक में 2 ऑटोमेटिक रखे थे। हम राम अवतार की तरफ तवज्जो न दे सकें, इसलिए करमचंद ने हमें बातों में उलझाने की कोशिश की। होश में आओ महाशय, उसने तेवल बदल कर मुझे ललकारा। साधु होकर ऐसी गंदी भाषा बोल रहे हो? तुम्हें लाज भी नहीं आई? कहीं शराब तो नहीं पी रखी? इसे क्षमा कर दो महाराज। बूढ़े कृष्णा ने बदजला संजी जारी रखी। ये अभी बालक है, नादान है। तुम किस ऊंचे स्थान पर बैठे हो, उसकी नज़रें नहीं देख सकती। ऊंच नीच को परखने में समय तो लगता है। कुछ दिनों मारा मारा फिरेगा तो तुम जैसे बलवानों को पहचानने लगेगा। इस मूर्ख ने हमारा अपमान किया है, ये मुझे कोई दोषी जान पड़ता है। करमचंदर कृष्णा की तरह पाकर फैलने लगा और मैं इसे ऐसा कष्ट दूंगा कि सारा जीवन अपने कर्मों को रोता रहेगा। इस पापी ने गणेश के पोत्र मंदिर में बैठकर मुझे गाली दी है, मैं इसे नष्ट कर दूंगा, जलाकर राख कर डालूंगा। राम अवतार खिसकता खिसकता मूर्ति के करीब पहुंच चुका था। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा और मैंने कीचू का नाम लेकर हाथ बुलंद किया। उंगलियों को अंगूठे से लगाकर झटका तो राम अवतार उछलकर मूर्ति से टकराता हुआ करमचंदर के बाएं जन्म जमीन पर गिरा और लौटने लगा। उसके हलक से कर्बनाक आवाज़ें बुलंद हो रही थी। करमचंदर उछल पड़ा। कृष्ण ने फिर उसका मजाक उड़ाया। महाराज, तुम इस पोतर मंदिर के रखवाले हो, गणेश देवता की छाया में रहते हो। कोई मंत्र पढ़कर अपने जोड़ीदार पर फूंक नहीं तो ये परलोक सदार जाएगा। करमचंद्र इतना मासूम भी नहीं था कि कृष्णा की छेड़छाड़ को ना समझ पाता।
वो जगदीप का गुर्गा था, समझ गया होगा कि मुसीबत उसके सर पर मंडला रही है। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर जम कर रह गईं। अपने होंठ काटने लगा। राम अवतार की कर्बनाक चीखें बुलंद होती जा रही थी। किसी ज़िबा किए हुए जानवर की तरह हाथ पांव चिल्ला रहा था। बाजी पलट गई करमचंद्र। कृष्णा यकलक संजीदा हो गया। उसका लहजा बेहद सर्द था। मुक्ति चाहते हो तो महाराज के चरणों पर सर रख दो। जो भेद मन में छुपाए बैठे हो सीधी तरह उगल दो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे सामने कौन बैठा है। तुम्हारी पलीद नज़रें देख भी नहीं सकती। करमचंद ने हथियार डालने की जल्दी नहीं की। बदस्तूर मुझे कीना तोड़ नज़रों से घूरता रहा। वो मुझे शनाख्त नहीं कर सका था। उसकी आंखों में बार बार नया रंग झलकने लगता। किसी आखिरी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। कृष्णा, मैंने करमचंद्र पर नज़रें जमाए जमाए कृष्णा को आवाज़ दी। कोई आ गया महाराज। उसने हाथ बांधकर इनकसारी से दरियाफ़त किया। इस बेसुरी राग को बंद कर दे। मेरा इशारा राम अवतार की तरफ था। कृष्णा ने मेरे हुक्म की तामील में देर नहीं लगाई। फर्श से एक चुटकी मिट्टी उठाकर राम अवतार पर उछाल दी। करमचंद के कस बाल निकल गए। राम अवतार का जिस्म अकड़ने लगा। उसकी आंखें हलकों से बाहर उबल कर बाहर आ गईं। जिस्म पर बड़े बड़े आबले नमूदार होने लगे। करमचंद्र की आंखें फटने लगी। उसका पेशाब खता हो गया। राम अवतार का बेहानक और इबरतनाक अंजाम देकर उसने हाथ जोड़ दिए। क्षमा कर दो महाराज। वो गड़गड़ाने लगा। तुम्हें पहचानने में हमसे बड़ी भूल हो गई। रास्ते में और कितनी चौकियाँ आएंगी। मैंने सफाक लहजे में दराफत किया। मैं समझा नहीं महाराज। वो पलके झपकाने लगा। तुम्हें यहाँ किस कारण बैठाया गया था। मैंने उसे बेरहम नज़रों से घूरा। हमें एक आदमी की तलाश थी। उसने दबी ज़बान में कहा। जगदीप ने तुम्हारे अलावा और कितने शिकारी जानवर छोड़ रखे हैं। जगदीप का नाम सुनकर वो थर थर कांपने लगा। उसकी रंगत जर्द पड़ने लगी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी मुझे गुनाह गुजरी और मैंने हाथ बढ़ाकर अपनी उंगलियां उसके गले में गड़ दी और मेरे शिकंजे में फंसा तो मौत उसकी आंखों में रक्त करने लगी। मुझे क्षमा कर दो महाराज। मुझे मत मारो। वो गगियाने लगा। और तुम जो पूछेगो मैं बताने को तैयार हूँ। मेरी बात का विश्वास करो। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। रास्ते में और कितनी चौकियाँ पड़ेंगी। मैंने अपना सवाल दोहराया। यही एक चौकी थी। आगे रास्ता साफ है। वो सच उगलने लगा। केवल सरहदों पर महाराजा ने अपने आदमी बिठा रखे हैं। महाराजा, मैं चौंका। किसकी बात कर रहे हो। मैं जगदीप ही की बात कर रहा हूँ। उसकी ज़ुबान फर फर चलने लगी। 15 दिन बाद वो राजगद्दी संभाल लेगा। धूम धड़के से तैयारियां हो रही हैं। दूर दूर से नाचने गाने वालियां बुलवाई जा रही हैं। बड़े बड़े मंडप खड़े हो रहे हैं। मंदिर और धर्मशालों पर नया रंग हो रहा है। क्या बक रहा है। और मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। ऐसे लगा जैसे करमचंद ने बिजली के नंगे तार मेरे पूरे वजूद में उतार दिए हों। मेरे अंदर सैलाब उमड़ने लगा। जगदीप की ताजपोशी की खबर ने मेरे अंदर आग लगा दी। मैं झुलसने लगा। मेरे दिलो दिमाग में शोले भड़कने लगे। मेरी गिरफ्त का शिकंजा तंग होता चला गया। करमचंद्र का टीटमा गर्दन से कता तलक करके मेरे हाथ में फड़फड़ाने लगा और उसकी मनहूस आवाज़ जिसने मुझे जगदीप के महाराजा बनने की खबर सुनाई थी हमेशा के लिए बंद हो गई। मैंने उसकी लाश को एक तरफ लटका दी। कृष्णा मुझे आंखें फाड़े हैरत से देखता रह गया। मैंने उठकर मूर्ति के पीछे रखे हुए संदूक से दोनों ऑटोमेटिक निकालकर फालतू राउंड के थैले में डाले तेजी से मंदिर के बाहर आ गया। कृष्णा ने मेरी वहशत मेरे चेहरे से पढ़ ली। वो कुछ कहना चाहता था। मैं उस वक़्त कुछ सुनने के मूड में नहीं था। मेरे ज़हन की स्क्रीन पर बेशुमार चेहरे उभर रहे थे। मैंने रफ्तार तेज़ कर दी। बूढ़ा कृष्णा पीछे रह गया। मेरे अंदर लावा उबल रहा था। मेरे इख्तियार में होता तो उड़कर बड़ी हवेली पहुंच जाता। जगदीप के महाराजा बनने की खबर ने मेरे नंगे जिस्म को कांटों पर डाल दिया और एक एक अज़ू नासूर बनने लगा। और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके होशो हवास पर यह खबर बिजली बनकर टूटी होगी। राजकुमारी कमल, जिसका शहाबी चेहरा किसी फूल की तरह खिला रहता था, वो तलमरा कर रह गई होगी। उसकी गजाली आंखों के गिर्द हल्के नुमाया होने लगे होंगे। कभी उसकी रेशमी जिस्म पर लिबास फिसलता था, अब वो कांटों पर लौट रही होगी। उसकी मुस्कुराहटें सिसकियों में ढल रही होंगी। उसका चेहरा हसीन था, बदन हसीन था और जहन भी हसीन। बड़ी हाजत जवाब थी। बात करते हुए उसकी याकुवती लबों की गुदा से फूल झड़ते थे। खुदा जाने उस पर क्या गुजरी होगी। महाराजा जो पहले ही रियासत के सियासत से दिल बर्दाश्ता थे, उनके सारे ख्वाब अचानक बिखर गए होंगे। फरीद खुशी से दीवानी हो रही होगी, जश्न के खुशी में झूम रही होगी, नाच रही होगी, गुनगुना रही होगी।
विनेश खुद को बड़ा अकेला और तन्हा महसूस कर रहा होगा। उसे मेरी कमी सताती होगी। सुंदिया दीवानी हो गई होगी। मेरी खातर वो जगदीप के खून की प्यासी बन गई थी। उसके मासूम नन्हे देन पर जगदीप का सूरज किस तरह तुलू हो सकता था। वो उसके ग्रुप के मंसूबे बना रही होगी। किसी सुनहरी मौका की तलाश में होगी। हो सकता है कि वह अपने मकसद में नाकाम हो जाए। जगदीप के शिकारी कुत्ते उसकी बू सूंघ लें। उसे जगदीप के सामने पेश किया जाए। जगदीप पर ताकत और तख्ते का नक्शा मिलकर दो आदशा बन रहा होगा। मुमकिन है वो सुंदिया के मासूम पौधे का वो रुख ताड़ ले जो बड़ी शिद्दत से तनावर हो रहा था। ताजपोशी के जश्न की खुशी में हो सकता है कि वह सुंदिया को भी पामाल कर दे, फिर बतौर इनाम उसे अपने ज़र खरीद गुंडों के हवाले कर दे। उसकी अतल सी जिस्म को नंगी ज़मीन पर बेदर्दी से घसीटा जाए। उसके कम ख्वाब बालों की लटों को खींचा जाए। उसके गुदाज गालों पर तमाचे मारे जाएं। फिर हवस का निशाना बनाकर किसी अंधे कुएं में धक्का दे दिया जाए। फूल खिलने से पहले मुरझाकर मट्टी में मिल जाए। रियासत से मेरे अचानक गुम हो जाने के बाद हर मुतलका शख्स ने मुख्तलिफ जावियों से मेरे बारे में सोचा होगा। सबसे ज़्यादा शिकने कर्नल हार्डिंग की कुशादा पेशानी पर उभरी होंगी। बहुत दिनों तक सकते के आलम से दो चार रहा होगा और उसने मुझे छावनी बुलाकर रीता की बात की थी। मुझे शानदार मुस्तकबल देने का वादा किया था। कोई दूसरा होता तो खड़े घाट पर वो सौदा मंजूर कर लेता। मैं अचानक खामोशी से किसी को बताए बगैर गुम हो गया। असलियत का इल्म कैसे था। सब मेरी पुरअसरार गुमशुदगी को अपनी जहनी इस्तात के मुताबिक मुख्तलिफ पहलू बना रहे थे। अपने अपने जावियों से देख रहे होंगे। कर्नल तादेर मेरा इंतज़ार किया होगा, फिर मायूस होकर बैठ गया होगा। जगदीप ताजो तख्त की सियासत का माहिर खिलाड़ी था। उसने मौका से फ़ायदा उठाकर दौलत, शराब और हसीन लड़कियों औरतों की तरसील में इजाफा कर दिया होगा। अंग्रेज़ों को इक़्तिदार की हवस थी। जगदीप ने बेहतर शराइत पर उनसे सौदेबाजी की होगी। कर्नल ने हाई कमान के नादरशाही अहकामात के सामने हथियार डाल दिए होंगे। विनय शुरू से तख्त के असूल से गुरेज़ा था। मैदान जगदीप के हक में साफ़ हो गया। लाखीपुर के गुंडों की बिन बन आई होगी। वो हर तरफ सीना तान कर दंदनाते फिरते होंगे। मनमानी कर रहे होंगे। पुराने बदले चुका रहे होंगे। शरीफों की पगड़ियाँ सरे बाजार उछल रही होंगी। जगदीप ने ताजपोशी के जश्न की खुशी में कानों में रुई ठोंस ली होगी। हर तरफ अफरा तफरी का आलम होगा। लोग ज़बरदस्ती मुस्कुराने पर मजबूर होंगे। मेरे ज़हन में लावा खोलता रहा। 2-3 मील की मसाफत और तय हो गई। फासला जैसे जैसे घटता रहा। मेरी रगों में खचाओं की कैफियत बेतदरीज बढ़ती रही। निसफ रात गुजर गई तो मेरे असाब जवाब देने लगे। ज़हन पर खून के बढ़ते दबाव ने मेरे हवास को झंझोड़ना शुरू किया। मैं चलते चलते यकलखत ठहर गया। ना रुकता तो चकरा कर गिर गया होता। कृष्णा हाँपता कांपता मेरे करीब आ गया। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी सांस किसी लम्हे उसके शिकस्ता पिंजरे की तीलियां तोड़कर आज़ाद हो जाएगी। महाराज, उसने मेरा हाथ थाम लिया। ये तुम्हें क्या हो गया है? कुछ सेवा का मौका अपने सेवक को भी दो। क्या तुम बहरे हो गए थे? मैंने दिल की भड़ास उस कृष्णा पर उतार दी। वही सामने था। क्या तुमने सुना नहीं कि वो करमचंद्र क्या बकवास कर रहा था? मैंने सुन लिया था महाराज। वो कह रहा था कि तुम्हारा दुश्मन जगदीप राज सिंहासन पर विराजमान होने के सपने देख रहा है। फिर मैं चीख उठा, और क्या जानना चाहते हो? धीरज महाराज, धीरज, कृष्णा ने तेजी से कहा। जोश में किए गए फैसले मिनश को रास्ते से भटका देते हैं। क्या करूं? मैं तलबला गया। उसकी ताजपोशी का इंतज़ार करूं, उसे राजगद्दी पर बैठ जाने दूं, वो मेरी छाती पर मूंग दले और मैं तुम्हारे कहने के अनुसार धीरज से काम लूँ। चिंता क्यों करते हो? कृष्णा ने मेरे हाथ थाम लिए। मैं हूं ना तुम्हारे साथ? तुम? हाँ महाराज, मैं। उसके अंदर को दंसी में सुरुख सुरुख आँखों हल्कों के दरमियान तेज़ी से गर्दिश करने लगी। तुमने ही तो मना किया था कि मैं तुम्हारे और जगदीप के बीच ना हूँ। तुम आज्ञा देकर देखो, मैं चुटकी बजाते तुम्हारे दुश्मन को नरक में झोंक सकता हूँ। नहीं कृष्णा, तुम ऐसा नहीं करोगे। कृष्णा की बात सुनकर मैं होश में आ गया। कीचू मेरे साथ थी। उसकी लाजवाल कुव्वतें मेरे हमरा थी। गुस्से की शिद्दत ने मुझे बुला दिया था कि मैं जो भी चाहूँ कर सकता हूँ। और मैंने कृष्णा से कहा कि वो मेरा शिकार है, उसे आसान मौत नहीं मारूंगा। लताड़ लताड़ कर, सिसका सिसका कर, आहिस्ता आहिस्ता चितागाह तक ले जाऊंगा। उसने भी तुम्हें विश्वास दिलाया था कि तुम मन में जो विचार करोगे वो अवश्य पूरा होगा। अब तक ऐसा ही होता आया है। मन को बेअक्ल मत करो महाराज, कुछ देर सस्ता लो। कृष्णा मुझे नसीहत करने लगा। 2 घड़ी टांगे सीधी कर लो, आंखें मूंद कर उसके ध्यान से मन बहलाओ। मैं जागता रहूँगा और तुमने मुझे अपने मन में झांकने से
रोक दिया है, परंतु मैं समझ सकता हूँ कि इस समय तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। मेरी तपस्या तुमसे ज़्यादा है, मेरा ज्ञान तुमसे ज़्यादा है। मैंने सारा जीवन त्याग दिया लेकिन उसे ना पा सका, और तुमने बिन मांगे सब कुछ पा लिया। उसका संजोग, उसके मन का प्यार, उसके शरीर की महक, उसकी सारी शक्ति। हाँ महाराज, वो कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है और कल भी तुम्हारी ही रहेगी। तुम उसका प्यार पाकर बहुत आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। अब केवल तुम्हारी सेवा मेरा धर्म है। मन से सारी दुबद्धाएँ खुर्च डालो और मुझे कोई आज्ञा देकर देखो। तुम्हारे चरणों पर मैं अपना जीवन भी बलिदान कर सकता हूँ। फिर चिंता क्यों, घबराहट कैसी? टांग पसारो, लंबी तान कर सो जाओ। मन को शांत रखो, अभी बड़ा समय पड़ा है। 15 दिन कम नहीं होते। तुम जब चाहोगे चुटली बजाते सब के सब खाट खड़ी हो जाएगी। कृष्णा की बातें मेरे जख्म पर मरहम साबित हुई। वो गलत नहीं कह रहा था। मैं जज्बात की रोह में बह निकला था और कृष्णा ने मुझे मेरे मर्तबे, मेरी हैसियत और मेरी बुलंदी का एहसास दिलाया तो कमर जगदीप मुझे बड़ा हकीर नज़र आने लगा। मैं बिला वजह खून जला रहा था। मैं जब चाहता बाजी मात कर सकता था। एक इशारे की देर थी। मैंने एक चट्टान से टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। कृष्णा मेरे पैर दबाने लगा। मेरी आंख लग गई। हर फिक्र से बेनियाज हो गया। वो फटने से पहले कृष्णा ने मुझे जगा दिया। हमने अपना सफ़र दोबारा जारी कर दिया। कृष्णा इस वक्त बड़ा चाको चुबंद नज़र आ रहा था। सूरज ज़्यादा नहीं चढ़ा था कि हमें बस्ती के आसार नज़र आने लगे। हमने रास्ता बदल कर नीचे उतरना शुरू किया। चरमी थैला जिसमें 2 जदीद ऑटोमेटिक और फाजल राउंड थे, मैंने रात ही कृष्णा के हवाले कर दिया था। चरमी थैला जगदीप के गुंडों को हमारी शनाख्त भी करा सकता था। कृष्णा ने उसे अपने थैले में डाल लिया। वो हर फिक्र से बेनियाज दिखाई देता था। हम शहरी हदूद में दाखिल हुए तो लोगों की नज़रें हमारी जानब उठने लगीं। मुझे मालूम था कि राजेपुर में साधु सन्नत और पिंडत पुजारियों को हर किस्म की आज़ादी थी। फिर भी मैंने पूरी तरह मुताद था और मेरे दिल की धड़कन निस्बतन मुतदल थी। करमचंदर का आखिरी बयान गलत नहीं था कि जश्न की तैयारियों के आसार वाज़े तौर पर नज़र आ रहे थे। सड़कों के किनारे दरख्तों को एक मखसूस ऊंचाई तक रंगो रोगन किया जा रहा था। एक मंदिर के कलश को घिस घिस कर चमकाया जा रहा था। हम चौक से गुजरे तो वहाँ भी खासी रौनक थी, गहमा गहमी थी। चौक के दरमियान बड़े चबूतरे पर अस्तादा मलका बरतानिया के मुजस्मे थे। कई मजदूर गुथम गुथा थे, रगड़ रगड़ कर एक एक हिस्से को चमका रहे थे। रास्ते मेरे जाने पहचाने थे। अभी तक किसी ने हमें मशकूक नज़रों से नहीं देखा। सब अपने अपने काम में मगन थे। मैं कदम बढ़ाता रहा, दाएं बाएं देखता रहा। जश्न की तैयारियां देख देख कर मेरा दिल सुलग रहा था। लेकिन अभी ताज पोशी में 15 दिन बाकी थे। 15 दिन में बहुत कुछ हो सकता था। कृष्णा मेरे साथ था। कीचू की छाया मुझ पर साया फगन थी। फिर तरद्दुद की क्या ज़रूरत थी? एहतियात बहरहाल शर्त थी। जगदीप पर हाथ डालने से बेशतर मैं उसके आदमियों की नज़रों में नहीं आना चाहता था। मेरे वजूद की इमारत में बड़ी तब्दीलियां हो चुकी थीं। लंबे लंबे बाल, भरी भरी दाढ़ी ने चेहरे को बड़े हिस्से को छुपा लिया। लेकिन राजेपुर में मेरे वाकफगारों की तादाद भी कम नहीं थी। कुछ ने मुझे बहुत करीब से देख रखा था। कोई मेरे बालों के घने जंगल को हटाकर उसकी ओट में झांकता तो मेरे खदो खाल उसे नज़र भी आ सकते थे। वो मेरी नज़रों के हर दाविये से वाकिफ़ थे। मेरी आवाज़ से भी मेरी शनाख्त कर सकते थे। मैं किसी से जानबूझकर उलझना नहीं चाहता था और मैंने सड़क अबूर करके दूसरा रास्ता अख्तियार किया। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि हम प्रकाश बूंद तक पहुंच गए। बूंद को पहली ही नज़र में देखकर मुझे दुख हुआ। फसीलों पर जगह जगह काई जमी नज़र आ रही थी। दरो दीवार पर हसरत बरस रही थी। शायद मेरी नज़रों का कसूर था या फिर हकीकत यही थी कि जगदीप की ताशपोशी के जश्न की सारी धूल मट्टी उड़ उड़ कर प्रकाश बूंद के दरो दीवार से चिमड़ गई थी। मेरा दिल जलने लगा। एक बार जी में आई कि कृष्णा का हाथ थाम कर वापस लौट जाऊं, लेकिन फिर इरादा तर्क कर दिया। जगदीप के ख्याल ने मेरे कदमों में बेड़ियां डाल दी। उसने डाली और गुड्डे को अगवा करके मेरी इज्जत को ललकारा था, अपनी मौत को आवाज़ दी थी। मैं बेगैरत बनकर मुँह छुपाकर वापस कैसे लौट जाता? जगदीप को जिंदा किस तरह छोड़ देता? मैं एक लम्हे दूर खड़ा बूंद को देखता रहा।
माजी की तलख व शीरी यादें मेरे ज़हन में उभरती डूबती रहीं। फिर मैं कृष्णा का हाथ थाम कर धड़कते हुए दिल से भून के फाटक से गुजरकर अंदर दाखिल हो गया। वहाँ अब भी कई संतरी पहरेदार मौजूद थे। सब ही ने हमें देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कोई बात पुरस नहीं की गई। मेरे ज़माने में भी यही दस्तूर था। साधुओं, संतों और पिंडर पुजारियों के लिए भून में आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी। रवश पर सुर्ख बजरी बिछी हुई थी। मुझे उसका रंग भी फीका फीका लगा। अंदर वो चहल पहल नहीं थी। फूलों में वह पहले जैसी ताजगी नज़र नहीं आ रही थी। सब कुछ नया नया सा लग रहा था। कभी वहाँ हर वक्त हंगामे बपा रहते। हंसते मुस्कुराते चेहरे इशारों किनारों में राजो न्याज करते नजर आते। कह के खनकते थे। जिंदगी हमकती नजर आती। मैं खामोशी से साथ झुकाकर कदम तेज तेज उठाता रहा। मेहमान खाने के सामने से गुजरा तो दिल पर एक घौंसा लसा लगा। कतार दर कतार कमरे में जिनमें कभी तिल धरने को जगह नहीं होती थी, खाली पड़े भाएं भाएं कर रहे थे। तरन्नुम के कमरे के बाहर ताला पड़ा था। उस पर गिर्द की मोटी तह देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि शायद वो भी मायूस होकर वापस चली गई। कब तक इंतज़ार करती, कब तक यादों के सहारे जवानी बर्बाद करती। मैं मंदिर की तरफ चला गया। हमें देखकर वहाँ बैठे हुए साधु कसमसाने लगे। उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। इससे पहले कि उठकर मेरी तरफ आते, मैंने पलटकर धर्मशाला का रुख किया। क्या बात है महाराज, कृष्णा ने सरगोशी की। तुम उदास उदास से नजर आते हो। यादों के नश्तर मेरे दिल में चुभ रहे हैं। मैंने सर्द आह भरी। हर तरफ वीरानी का राज है। पहले ऐसा नहीं था। मन को संभालो महाराज, कृष्णा ने किसी बुजुर्ग की तरह नसीहत की। जीवन इसी उल्ट फेर का नाम है। तुम सच कहते हो। बहार के बाद पतझड़ आती है तो पौधे और दरख्त भी अपना सबज लिबास उतार कर नंगे हो जाते हैं। मौसम का तकाजा है कि रीत भी यही है। मिनश को जीवन का खटार धकेलने की खातर ऊंच नीच से भी गुजरना पड़ता है। कुछ मत सोचो महाराज, मन को हल्कान मत करो। कृष्णा ने अपना तजर्बा बयान किया। मुझे देखो, तुम गार में ना आए होते तो शायद मुझे जीवन से अब तक छुटकारा मिल जाता और उसकी आस लिए चिता की आग में जलकर राख हो गया होता। तुम आ गए तो जीने का एक सहारा भी मिल गया। दीप से दीप जलते हैं। ऐसा ना हो तो सब कुछ अंत हो जाए। तुम भी कल पर ध्यान रखो। और मैंने पुस्तकों में यही पढ़ा है। मैं धर्मशाला के दरवाजे पर पहुंच कर रुक गया। वहां का पुराना पिंडत मेरे सामने हाथ बांधे खड़ा हो गया। ये कोई अचंभे की बात नहीं थी। पहले भी वो इसी तरह नए आने वालों का इस्तकबाल किया करता था। मैंने पहचान लिया, वो पिंडत ओम प्रकाश था। खासा ज़ईफ नजर आ रहा था। बड़ा नेक और मिलनसार आदमी था। पधारो महाराज, उसने नहीफ आवाज़ में कहा। हमारे बड़े भागिया के बहुत दिनों बाद नए लोगों के दर्शन कर रहा हूँ। पुराने तो एक एक करके चले गए। हमें साधु देवराज से मिलना है। मैंने कदरे बदली हुई आवाज़ में ओम प्रकाश को मुखातब किया। महाराज तो कई महीनों से इधर नहीं आए। देवराज का नाम सुनकर उसकी बूढ़ी आंखें चमकने लगीं। वो भी देवराज का अकीदतमंद था। एक लम्हा वो साधु देवराज के गुण गाता रहा, फिर बड़े तासुब से बोला। महाराज के जाने के बाद पिंडश ऐश्वरी लाल भी चले गए। उनके दम से बड़ी रौनक जमी रहती थी। सारे भून में उनकी आवाज़ गूंजती रहती। करछा उछालते फिरते। सच कहा है भगवान ही जाने। पुजारियों की ज़ुबानी सुना है कि वो किसी की छाया की तलाश में बन की तरफ निकल गए हैं। हम यहाँ कुछ ठहरना चाहते हैं, कृष्णा ने संजीदगी से कहा। अवश्य ठहरो महाराज, ओम प्रकाश ने बूढ़े कृष्णा को गौर से देखते हुए बड़ी संजीदगी से कहा। जम जम ठहरो, तुम्हारी सेवा करना तो मेरा धर्म है। पहले स्नान कर लो, मैं नए कपड़े लाता हूँ। स्नान करके जब तक तुम कपड़े बदलोगे मैं खाना परोस दूंगा। दूर से आए हो, थके हुए लगते हो। हम वाकई थके हुए हैं। रास्ते की धूल जिस्म पर अटी हुई है। दिल खोल कर नहाइए। रगड़ रगड़ कर साफ किया। नया लिबास पहनकर बाहर आए तो ओम प्रकाश खाना परोसे बैठा था। वो कृष्णा की उम्र की वजह से ज़्यादा मरूब नजर आ रहा था और कृष्णा उसके साथ धर्म कर्म की बातों में लगा रहा। मैं जिस्म को ईंधन फराम करने की खातर लुकमे जहर मार करता रहा। जहन में कई चेहरे लर्ज रहे थे। मुझे उन सब के बारे में जानने की बेचैनी थी। अभी तक कोई शिनासा नजर नहीं आया था। ओम प्रकाश पुराना वफादार मुलाजम था। जब से धर्मशाला बनी थी, जब से ओम प्रकाश ही बिन्नत पुजारियों और साधुओं की सेवा करता चला आ रहा था। वीनश के एतमाद का आदमी था और मैं उससे भून के बासियों का हाल अहवाल मालूम कर सकता था, लेकिन मैंने जल्दबाजी नहीं की। खाने के बाद कुछ देर आराम किया। ओम प्रकाश ने कृष्णा के
बुढ़ापे का ख्याल करके एक अलहदा कोठरी अनायत कर दी। ऐसा सिर्फ जाने पहचाने और माने हुए पिंडत पुजारियों के लिए होता था। उन्हें कोठरियों में कभी साधु देवराज भी 1-2 रोज क़याम करता था। मैं थका हुआ था, जल्दी नींद आ गई। शाम ढलने लगी तो कृष्णा ने जगा दिया। ओम प्रकाश ने गरम गरम चाय पिलाई। दिन भर की थकान जाती रही। तुम्हारा शुभ नाम क्या है महाराज? ओम प्रकाश ने कृष्णा से दराफत किया। कृष्णा, कहाँ से आ रहे हो? साधु देवराज से क्या काम था? उसने खैर खैरियत मालूम करने के अंदाज में पूछा। हरिद्वार में खम्भ के मेले पर गए थे, वहीं से घूमते फिरते इधर आ गए। कृष्णा ने हैत सादगी से झूठ बोला। साधु देवराज महाराज का बहुत नाम सुना था, सोचा उनसे मुलाकात करते चलें। तुमने ठीक ही सुना है महाराज। साधु देवराज की विद्या और ज्ञान ध्यान से तो अंग्रेज बहादुर भी डरते थे। महाराज का कहा कभी गलत नहीं होता। वो अपनी शक्ति के जोर से मन के भीतर का भेद भी जान लेते थे। बड़े बड़े पिंडत पुजारी दूर दूर से उनके दर्शन को आते हैं और सब भी दंडोत करते थे। जब से वो चले गए लोगों ने इधर आना ही कम कर दिया। सब कुछ सूना सूना लगता है। ओम प्रकाश ने लंबी आह भरी। राजकुमार वीना चंद्र जी राजकुमारी शारदा को लेकर वलायत चले गए तो भून में भी सन्नाटा ही सन्नाटा रहता है। मैं होंठ चबाने लगा। विनिश ने कई बार मुझसे यही कहा था कि मोहन, अब रियासत में दिल नहीं लगता। तुम तैयार हो जाओ, मैं आज ही तुम्हें और शारदा को लेकर रियासत को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। बाहर कहीं जाकर सुकून से रहेंगे, जीवन आराम से गुजर जाएगा। मैंने विनिश की बात नहीं मानी। वक़्त हाथ से सिर गया ना जाने शारदा के दिल पर क्या गुजरी होगी। विनिश मर्द था, गम सह गया होगा। शारदा गीली लकड़ी की मानद अंदर ही अंदर सुलग रही होगी। अब भून की देखभाल किसके जिम्मे है? मैंने दबी जबान में पूछा तो ओम प्रकाश ने इस तरह झुर्री ली जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। शायद मेरे बदले हुए लहजे से उसे मोहनदास की याद आ गई होगी। वो मेरे चेहरे को गौर से देखने लगा। राजकुमार वीना चंद्र जी के छोटे भाई राजकुमार नरेश चंद्र जी, ओम प्रकाश होंठ चबाते हुए बोला। अभी बालक है। राजपाट के गोरख धंधों को समझने के लिए बड़ा तजर्बा चाहिए होता है। बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। आजकल रियासत में किसके जश्न की धूम धाम लगी है? मैंने लहजा बदल कर लापरवाही से दरियाफत किया। तुमने जवाब नहीं दिया महाशय। कृष्णा ने मेरे सवाल को नए अंदाज में दोहराया। किसी मेले ठेले की तैयारी है या किसी बड़े आदमी की शादी के कारण पूरे शहर में ले पोत हो रही है? रात के खाने में क्या लोगे? ओम प्रकाश ने मौजू बदलना चाहा। वो जुबान खोलने से डरता था। रात का भोजन हम कहीं बाहर करेंगे, कृष्णा ने कहा। अब राजेपुर आ गए हैं तो शहर भी घूम फिर कर देखेंगे। ओम प्रकाश के जाने के बाद मैं कृष्णा के साथ धर्मशाला से निकलकर बाग के उस हिस्से की तरफ कदम उठाने लगा जहां से बहुत सारी यादें वाबस्ता थी। एहतियातन मैंने एक पिस्तौल भी चर्मी बैग से निकालकर धोती में उड़सकर ऊपर से चादर डाल ली ताकि किसी की नज़र में न आ सके। मुझे बूंद में किसी से खतरा नहीं था। अगर ओम प्रकाश मुझे शनाख्त नहीं कर सका था तो फिर दूसरों से भी ये तवक्का नहीं थी कि वो पहचानने की जहमत गवारा करेंगे। अलबत्ता साधु देवराज से खटका था। वो बड़ा ज्ञानी ध्यानी और कामल साधु था। वो मुझे पहली नज़र में शनाख्त कर लेता। मुझे उसका तजर्बा हो चुका था। एक बार प्रोफेसर ज़ाहिदी के रूप में वीनिश के साथ राजमहल जाते हुए रास्ते में टकरा गया था। सड़क के बीच खड़े होकर उसने वीनिश को गाड़ी रोकने पर मजबूर कर दिया। उसने मुझे बातों बातों में बावर करा दिया कि मैं किसी भी रंग में किसी भी रूप में क्यों ना हूँ वो मुझे पहचान लेगा। मगर मुझे उम्मीद थी कि वह शनाख्त करने के बावजूद एहतियात और राजदारी के मलहूज़े खातर रखेगा। उसके मुकाबले में पिंडत अशोरी लाल परेशान कौन साबित होता। मुझे पहचान लेता था। दूर ही से कच्छा उछाल उछाल कर नाचने लगता। मुझे ओम प्रकाश की जुबान से ये जानकर खुशी हुई कि वह जंगल की तरफ निकल गया था। शायद मेरी खोज में निकल पड़ा हो या फिर कीचू को हासिल करने की खातिर किसी गुफा में बैठा जाप कर रहा हो। मैं स्तबल के रास्ते से गुजरता हुआ मुलाजमों के क्वार्टरों के सामने आया तो अपना क्वार्टर देखकर मेरे कदम गैर इख्तियारी तौर पर ज़मीन में गड़ गए। डाली और गुड्डे की याद ने तड़पा दिया। क्वार्टर के बाहर ताला पड़ा हुआ था। मुझे खुशी हुई कि वीनिश ने मेरे डाली और गुड्डे के गुम हो जाने के बाद भी हमें फरामोश नहीं किया था। मेरा क्वार्टर किसी और को नहीं दिया गया। मेरा दिल चाहा कि ताला तोड़कर अंदर चला जाऊं। शायद डाली गुड्डे को छाती में छुपाए कहीं सहमी सिमटी बैठी हो, मेरा इंतज़ार कर रही हो। मगर ये कैसे मुमकिन था? वो अंदर होती तो बाहर से दरवाजे पर ताला झूलता नजर न आता।
मेरे लिए ज़्यादा देर तक अपने कदमों पर खुद अपने जिस्म का संभालना मुश्किल हो गया। कृष्णा मेरे दिल की कैफियत समझ रहा था। मैंने उसे मुख्तसर सी कहानी सुना रखी थी। वो लिफाफा देखकर मजमून भांप लेने की शक्ति रखता था। मेरी मुख्तसर रूदात से भी उसने पूरी दास्तान अखज़ कर ली होगी। उसने मेरा हाथ थाम कर आहिस्ता से दबाया। मैं चौंक उठा। खामोशी से बाग में जाकर सब्ज़े पर ढेर हो गया। कृष्णा मेरे करीब आलती पालती मारकर बैठ गया। मेरे ज़हन में माजी की फिल्म चलने लगी। एक एक मंजर घूमने लगा। मैं उसमें गुम होने लगा। रात का मलजगा अंधेरा आसमान से उतरने लगा। तारीकी आहिस्ता आहिस्ता अपना दामन फैलाने लगी। मैं अपने ख्यालात में मुस्तगरक था जब कृष्णा ने सरगोशी की। महाराज, कोई सुंदरी इधर आ रही है। मुझे उसके मन में पाप ही पाप दिखाई दे रहा है। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। मेहमान खाने वाले रास्ते पर दूर से एक इंसानी साया हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। हम जहां बैठे थे उसके अकब में अस्तबल के अमले के लोग और ड्राइवर रहते थे और मैं पूरी तवज्जो से आने वाली को देखता रहा। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। वो कौन हो सकती है? सुंदिया, पारो, शंकुतला, मालती, प्रीत या कोई मुलाजमा? रात के अंधेरों में भून में जो शैतानी खेल खेला जाता था, मैं उससे बाखबर था। सबसे पहले मैंने राजकुमारी शंकुतला को एक मुलाजम अजीत के साथ रंग रलियां मनाते देखा था। जुर्म की पादाश में एक रात उसने मुझे अपने ख्वाबगाह में बुलाकर अपने नीम बरहना जिस्म को मेरी आगोश में डाल दिया। मुझे एक वफादार कुत्ते की तरह उसके तलवे चाटने पड़े। उसकी हर ख्वाहिश को जबरन और कहरन बर्दाश्त करना पड़ा। मेरी वफादारी के नाम के तौर पर उसने अजीत को ख़त्म कर दिया। उसकी अय्याशी का एक सबूत दफन हो गया। भून में इस किस्म की कहानियाँ बड़ी आम थी। डाली कोले मटका मटका कर मुझे राजकुमारियों के चटपटे किस्से सुनाया करती। वैसे कोई कहानी अब भी चल रही होगी। मैं आने वाली को घूरता रहा। वो रवश से गुजर कर वीनस वाले हिस्से की जानब घूमी तो बिजली के पोल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और मेरे अंदर फिर भरे बारूद में आग लग गई। वो प्रीत थी। शब ख्वाबी के लिबास में उसकी जवानी अब भी क़यामत नजर आ रही थी। उसने कई बार मुझे मौत के घाट उतारने की कोशिश की थी। हमेशा हकारत और जिल्लत अमीर नज़रों से मुझे घूरती। वो भून की सबसे जहरीली नागन थी। जगदीप की खातर अपनों को डसती रहती। वो मगरूर थी, खुद सा थी, खुद को राजकुमारियों में सबसे सरफराज समझती थी। उसी के इशारों पर मुझे छावनी में नंगी पीठ पर कोड़े बर्दाश्त करने पड़े। उसी के उकसाने पर जगदीप ने अपने शिकारी कुत्ते मेरे पीछे छोड़ दिए थे। शायद डाली और गुड्डे के अगवा का मशवरा भी उसी ने जगदीप को दिया हो। मेरे तन बदन में आग लग गई। जगदीप के बाद वही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी। मुतअद्दिद बार मैंने उसी की सरकूबी का प्लान मरतब किया। वो किस्मत से बार बार मेरे अताब से बचती रही। उसे नज़रों के सामने देखकर मैं दीवाना हो गया, पागल हो गया। मेरे सारे जिस्म में ईंठन शुरू हो गई। उसका जिस्म मेरी नज़रों के सामने लचकता मटकता जा रहा था। शायद जगदीप के महाराजा बनने के एहसास ने उसके अंदर तंतना भर दिया था और शायद मेरा खौफ उसके ज़हन से निकल गया। गालबन महारानी बनने के सपने देख रही थी। मैंने मुठ्ठियाँ भींच ली। मैंने चाहा कि वह अपना रुख तब्दील कर दे, मेरी तरफ आ जाए। उसके कदम आगे बढ़ते बढ़ते रुक गए और वो आहिस्ता से पलटी। ड्राइवरों के क्वार्टर की तरफ जाने लगी और मैं रास्ते में बैठा था। वो पूरे तमतराक से सीना ताने कदम उठाती रही। फासला घटने लगा। मेरे अंदर बारूद सुलगने लगा। रवश से बाग बाल वाले हिस्से में दाखिल होकर उसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ गई। वो ठट्ठ कर रुक गई। कौन हो तुम? उसके लहजे में गरूर था। किसी जहरीली नागन की फुंकार थी। मैंने कृष्णा को बोलने का इशारा किया। हम साधु लोग हैं सुंदरी, तुम कौन हो? कृष्णा ने संभल कर कहा। ये क्या कर रहे हो? बड़े हकार से पूछा गया। कृष्णा के सवाल का जवाब देना प्रीत के नज़दीक किसी कसरे शान ही था। दो घड़ी सस्ताने बैठ गए। तेरा क्या बिगाड़ रहे हैं? कृष्णा ने कदरे दुरुस्त लहजा अख्तियार किया। वह समझदार थी। कृष्णा का जवाब सुनकर उसने बहुत कुछ सोचा होगा। भून में आज तक किसी ने उसे इस अंदाज में नहीं धत्कारा होगा। वो एक लम्हा बुत बनी खड़ी हमारी सिमत देखती रही, फिर वापसी के इरादे से पलट रही थी कि मैं तेजी से लपकता हुआ उसके सर पर पहुंच गया। जख्मी नागन अगर जिंदा बचकर निकल जाए तो बहुत खतरनाक साबित होती है। मैं उसे इस बात का मौका नहीं देना चाहता था कि अपने ख्वाबगाह में पहुंचकर वो चौकीदारों को हमारे बारे में छानबीन करने का हुक्म सादर करे। मुझे देखकर वह दोबारा रुक गई। उसे मेरी जसारत गिरां गुजरी। उसकी पेशानी पर सिलवटें उभरने लगीं। उसकी निगाहें गुस्से से सुर्ख हो गईं।
तेज नजरों से घूरते हुए बड़े जहरीले अंदाज में बोली, गेट लास्ट यू डर्टी ऑल, और तुम्हें मेरे इतने करीब आने की हिम्मत कैसे हुई? डोंट बी सो लाउड, ऊंची आवाज में मत बोलिए मिस प्रीत। और मैंने सरगोशी में कहा। मेरे लबो लहजे में फरंगी जैसा अंदाज था। मुझे बरवकत सूझ गई और मैंने बड़ी राजदारी से कहा, मैं खुफिया का आदमी हूँ, राजकुमारी जगदीप के खास हुक्म पर यहाँ तैनात किया गया हूँ। वो तुम्हारा साथी? प्रीत ने शिकवा किया। जगदीप और खुफिया पुलिस के नाम पर उसके माथे की शिकनें गायब हो गईं। वो अभी नया है, डोंट वरी, मैंने कहा। सब खैरियत तो है, इधर कोई गड़बड़ तो नहीं? मेरे साथ चलो और मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। प्रीत ने थकमाना अंदाज इख्तियार किया। वो मुझे शनाख्त नहीं कर सकी। पलट कर चल पड़ी और मैं उसके ताक़ब में कदम उठाने लगा। हाथ के इशारे से मैंने कृष्णा को दूर दूर से रहने की ताकीद कर दी। मैं अपने खून की हिद्दत पर बेमुश्किल काबू पा रहा था। वो मुझे कहाँ ले जाना चाहती थी मुझे इल्म नहीं था। वो गर्दन अकड़ाए तेज तेज कदम उठाती रही। मैं मुताहत अंदाज में उसके पीछे पीछे चलता रहा। वो अपनी ख्वाबगाह में दाखिल होने लगी तो मेरा दिल खुशी से बिल्लियों उछलने लगा। उसकी ख्वाबगाह उसकी मौत के लिए सबसे मौजू जगह होती। वो खुद ही अपने जाल में फंसने वाली थी। उस चिंटी ने बहुत ज़्यादा पर निकाल लिए थे। अब उसका आखिरी वक्त उसके सर पर मंडला रहा था। मुझे प्रीत की माँ बनिया रानी याद आ गई। बड़ी दिलकश और सेहतमंद औरत थी। उसने भी मुझे शंकुतला की तरह अपने अर्गवानी जिस्म की पेशकश की थी। हालात ने मुझे उसे मारने पर मजबूर कर दिया। पुरानी बातें रह रह कर दिन को कचोके लगा रही थीं। प्रीतगढ़ ने ख्वाबगाह में दाखिल होकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने ज़बत से काम लिया, खामोश खड़ा रहा। वो मुझे कुछ ज़रूरी बातें करने की गर्ज से साथ लाई थी। मैं वो बातें जानना चाहता हूँ था। अब जल्दबाजी की ज़रूरत क्या थी? वो पूरी तरह मेरी दस्तरस में थी। बड़ा हवा पिस्तौल मेरे पास था, लेकिन प्रीत के लिए मेरे माथे ही बहुत थी, मेरे हाथ ही बहुत थे और मैं उसके जिस्म को वर्जीदा नज़रों से देखता रहा। वो खासी समझदार थी। उसने अपने जिस्म और जवानी को बहुत संभाल कर रखा था। शब ख्वाबी के लिबास ने उसके जिस्म को दो आतशा कर रखा था। कोई और मौका होता तो मैं उसे समूचे का समूचा दबोच लेता। पारों की तरह वो भी कुछ देर मचलती, तलमलाती, फिर हथियार डाल देती। तुम्हारा नाम क्या है? उसने अचानक गैर मतवक्का सवाल कर दिया और उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर फैलने लगीं। वो हिमा या शंकुतला की तरह नारी नहीं थी। फूंक फूंक कर कदम उठाने की आदी थी। मेरे सिलसिले में अपना इत्मीनान किए बगैर वो कोई अहम बात नहीं उगल सकती थी। विक्रम, मैंने मुख्तसरन जवाब दिया। नए मालूम होते हो, प्रीत ने कहा। पहले कहाँ थे? राजपुर और श्याम नगर में। और मैंने तेजी से जवाब दिया, राजपुर वही छोटा सा स्टेशन था जहां हमने रेल का सफ़र ख़त्म किया था, और श्याम नगर का नाम उन दो मुसाफिरों ने लिया था जो राजनपुर के प्लेटफार्म पर टकराए थे। फौरी तौर पर मैंने दोनों नाम दोहराए। गुड, प्रीत किसी ख्याल से चौंकी। अगर तुम राजेपुर और श्याम नगर में तैनात रह चुके हो तो ये भी ज़रूर जानते होगे कि इधर की सरहद पर कौन ड्यूटी दे रहा था। आपका इशारा करमचंद्र या राम अवतार की तरफ तो नहीं? मैंने अंधेरे में तीर चलाया और प्रीत के अंदर यकलख्त जो जज्बाती तलातम पैदा हुआ वो उस बात की गुमादी कर रहा था कि मेरा तीर ठीक निशाने पर लगा है। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। किस्मत मेरा साथ दे रही थी। मुझे अभी कुछ देर पहले ही खबर मिली है कि दोनों गणेश के पुराने मंदिर में मुर्दा पाए गए हैं। आई सी, मैंने खालस पुलिस वालों जैसा तख्त अंदाज इख्तियार किया। क्या कमर जगदेव का भी खबर पहुंच गई? मेरे लहजे में तशवीश का अंसर शामिल था। नहीं, प्रीत ने सरसराते लहजे में कहा। मैं बाग की तरफ इसी गर्ज से गई थी कि प्रमोद कुमार को बड़ी हवेली भेजूं। वो मेरे भरोसे का ड्राइवर है, जगदीप का ख़ास आदमी है। करमचंद की खबर फ़ोन पर नहीं दी जा सकती। ताजपोशी की रस्म अदा होने से पहले हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। क्या राजकुमार विनय चंद्र के जले जाने के बावजूद कोई खतरा है? मैंने यूं ही सवाल कर डाला। मिस्टर विक्रम, प्रीत ने मुझे तेज़ नज़रों से घूरा। अपने काम से काम रखो। जितना फ़र्ज तुम्हें सौंपा गया है सिर्फ उसी पर ध्यान दो। आप मुझे ज़रूरी बात करने के इरादे से यहाँ लाई थी। मैं संजीदा हो गया। ये और बात है कि प्रीत के खुश्क अंदाज ने मेरे खून की गर्दिश और तेज़ कर दी। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पा रहा था। ये भी ख्याल परेशान कर रहा था कि अगर कोई इधर आ निकला तो प्रीत का सर कुचलने का एक खूबसूरत मौका हाथ से निकल जाएगा। करमचंद्र की मौत की खबर तुम जगदीप तक मेरे हवाले से पहुंचाओगे, उसने सपाट लहजे में हुक्म दिया। मुझे सरतापा तनकीदी नज़रों से घूरते हुए बोली, तुमने साधुओं वाला भेस बदल कर अक्लमंदी का सबूत दिया है। कमाल का मेकअप करते हो।
जगदीप ने शायद इसलिए तुम्हारा चुनाव किया है, लेकिन तुम्हारा दूसरा साथी। वो कुछ कहते कहते रुक गई। मुझे गौर से देखने लगी। मेरे अंदर अथल पथल शुरू हो गई। ओ नो, उसके चेहरे पर तनाव की कैफियत तारी होने लगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने बड़ी गंदी जुबान में मेरे सवाल का जवाब दिया था। हाउ डेयर टू, आई मिस्ड शूट हम। तुम अब इस पोजीशन में नहीं हो बेबी कि अपनी मनमानी कर सको। मैंने बड़ी फुर्ती से धोती में उड़सा पिस्तौल निकालकर उसका रुख प्रीत की तरफ कर दिया। मेरे लहजे में सख्ती और करख्तगी पूरी शिद्दत से दार आई। तुम्हारा खेल खत्म हो गया, अब मेरी बारी है। तुम। उसके चेहरे से खौफ झांकने लगा। उसकी मुस्तरिब आंखें फिर मेरे चेहरे के घने जंगल में भटकने लगी। कौन हो तुम? तुम्हारा भागा शिकार, मैं ज़हर खान से बोला। तुम और तुम्हारा कमर जगदीप जिसे नामर्द समझ रहे होंगे, डरपोक, कायर, बुज़दिल, जो मौत के खौफ से डरकर भाग गया था। मुझे गौर से देख राजकुमारी प्रीत, मैं वही सर फिरा हूँ जिसने एक बार भरे मजमे में तुम्हारे कंवर जगदीप को घोड़े समेत ऊपर उठाकर ज़मीन पर दे मारा था। वो बिलबिलाता रह गया। तुम्हारी आंखें हैरत से फट गई थी, याद है? मैं सफाक अंदाज में बोला। और मेरी मौत की तस्दीक किए बगैर, मेरी चिता को आग लगाए बगैर तुम्हें मेरी मौत का विश्वास किस तरह आ गया? और मैंने आखिरी जुमला अपनी आवाज़ में कहे तो प्रीत का वजूद लर्जने लगा। उसकी हसीन आंखों में मौत के साए कपकपाने लगे। कुछ देर बेशतर वो बड़ी हसीन, बड़ी रस बड़ी, बेहद जानदार नजर आ रही थी। मैंने हादसात की रोशनी में अपना तारफ़ कराया तो उसके अंदर की सारी हवा निकल गई। सारे रोशन चिराग टमटमाकर बुझने शुरू हो गए। तुम मोहनदास, वो हकलाने लगी। उससे अपने हवासे खमसा पर यकीन नहीं आ रहा था। सारी कुव्वतें यकलख्त मजमद होकर रह गई थी। शब ख्वाबी के लिबास में उसके जिस्म के नशीबो फराज की सरकशी भी मांद पड़ने लगी। खौफ और दहशत के ज़मरे में मौत का तस्वर ही सबसे ज़्यादा हौलनाक और असाब शिकन होता है। प्रीत इस वक्त इसी हालत से दो चार थी। हाँ मोहनदास, मेरे अंदर का लावा उबलने लगा। वही मोहनदास जिसको मारने की खातिर तुमने और तुम्हारे कंवर जगदीप ने तमाम जतन कर डाले थे, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। जब थक हार गए तो तुम लोगों ने अपने नीच होने का सबूत पेश किया। तुम्हारा जगदीप बड़ा मर्द बनता था, एकदम नामर्द बन गया। मुझसे नहीं जीत सका तो उसने डाली और गुड्डे को उठवा लिया। अब तुम्हें डाली और गुड्डे का हिसाब देना होगा। मेरी आंखें शोला उगलने लगी। तुम तो मुझे बताओगे कि डाली और गुड्डा कहाँ है और किस हाल में हैं? मैं नहीं जानती, वो सहम कर हकलाने लगी। तुम्हारे डाली और गुड्डे के सिलसिले में मेरा कोई दोष? झूठ बोलती हो। और मैंने आगे बढ़कर भरपूर थप्पड़ मारा। वो कालीन पर चकरा कर गिरी। शब ख्वाबी का लिबास बेतरतीब हो गया और मैंने घुटने के बल बैठकर एक हाथ उसका गला दबोच लिया। रिवाल्वर उसके सीने पर रखकर सफाक लहजे में बोला। चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हारा रेशमी जिस्म चीर फाड़ कर तार तार कर दूंगा। शराफत से सब कुछ उगल दो, इसी में तुम्हारी मुक्ति है। मुझे बताओ डाली और गुड्डे पर क्या बीती? मुझे नहीं मालूम। प्रीत के सारे कसबाल एक ही झटके में निकल गए। फंसी फंसी आवाज में बोली, मैं केवल इतना जानती हूँ कि उन्हें जगदीप के आदमी ने उठाया था। उसके बाद क्या हुआ जगदीप ने मुझे नहीं बताया। तुमने कुछ सुना तो होगा। और मैंने उसके गले पर दबाव डाला तो फड़फड़ाने लगी। सच सच बता दो जहरीली नागन, वरना तुम्हारी मौत बड़ी अजियतनाक होगी। हाँ, मैंने बाद में दूसरों से सुना था कि डाली और गुड्डे को कुछ दिनों बाद मार कर किसी अंधे कुएं में फेंक दिया गया। मौत के खौफ से उसकी जुबान सच उगलने लगी और मैं विश्वास से कुछ नहीं कह सकती। मेरी बात का यकीन करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी। वो हराम का बीज राजगद्दी पर बैठने के जश्न की तैयारियां कर रहा है और मैंने डाली और गुड्डे के गम को बर्दाश्त करते हुए दरियाफत किया। महाराजा और राजकुमारी कमल का क्या बना? मेरी खौन ख्वार नजरें प्रीत के खौफजदा चेहरे पर मरकूज थीं। मेरे हाथ का एक मामूली सा दबाव उसके मरमरी हसीन जिस्म से रूह का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता था। मैं बताती हूँ, वो थूक निगलते हुए मुर्दा सी आवाज़ में बोली। तुम्हारे जाने के बाद वीनस शारदा को लेकर इंग्लिस्तान चला गया। तुम्हारे बिना उसका मन नहीं लगता था। वीनस के जाने के बाद कर्नल हार्डिंग ने भी रिटायरमेंट ले ली। वो और रीता भी रियासत से चले गए। कर्नल की जगह दूसरा ऑफिसर इन कमांड आ गया। जगदीप और नए आने वाले अफसरान इन कमांड के दरमियान गाड़ी छड़ने लगी और फिर एक रोज अचानक महाराजा ने राजपाट छोड़ने का ऐलान कर दिया। वो राजकुमारी कमल को लेकर यूरोप चले गए और प्रीत की आंखें हल्कों से उबल पड़ रही थी। उसका सीना धोखनी की तरह चल रहा था। उसने बात जारी रखी। महाराजा के चले जाने के बाद नए ऑफिसर इन कमांड ने वीनस और नरेश को छावनी बुलवाया। कई दिनों तक बातचीत होती रही।
नरेश ने फ़ोन पर विनेश से सलाह मशवरा करके राजगद्दी का ध्यान मन से निकाल दिया और उसके बाद मैदान जगदीप के लिए साफ हो गया। मैं बफरने लगा। मैं समझ रहा हूं कि राजकुमारी प्रीत, जगदीप ने नए ऑफिसर इन कमांड के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया होगा। उसे खुश करने के कारण बार बार उसकी दावतें की होंगी, शराब के जाम लुटाए गए होंगे, उसका मन बहलाने की खातर दूर दराज से नाचने गाने वालियां बुलवाई गई होंगी। जगदीप ने भड़वतगिरी में कंजूसी नहीं की होगी। एक से एक सुंदर और कमसन लड़कियां छौनी के जिम्मेदार अफसरों की खिदमत में पेश की गई होंगी। तुम भी पेश की गई होगी। प्रीत तलमला कर रह गई। आम हालात में वह जगदीप के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनने की आदी नहीं थी। उसने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। क्या जवाब देती? उसके दिल में तो एक ही मसला दरपेश होगा, किसी तरह अपनी जान बचा ले। वक्त वक्त की बात थी। एक वो वक्त था जब वो मुझे देखकर नफरत से मुंह फेर लेती, हकारत से कतरा कर गुजर जाती। उसकी निगाहों में चिंगारियां चीखने लगती, मुझे जलील करने के मौका तलाश किया करती। मेरे कुर्ब से उसे घिन आती थी, लेकिन आज उसकी जवानी मेरी निगाहों के सामने बेयारो मददगार पड़ी थी। उसने शब ख्वाबी के लिबास की बेतरतीबी को दुरुस्त करने की जुर्रत भी नहीं की थी। अंगूर के खोशे की तरह मेरे दस्तरस में थी। मैं चाहता तो उसका रस निचोड़ लेता, सारे दाने चुग लेता। चुप क्यों है राजकुमारी प्रीत? और मैंने उसके जख्मों पर नमकबाशी की। तुमने ये तो बताया ही नहीं कि जगदेव की महारानी कौन बनेगी। उसने तुमको सुंदर सपने तो अवश्य दिखाए होंगे। मोहन, मुझे क्षमा कर दो। उसके बाद भर आ गई। गजाली आंखें नमनमाक होने लगी। मैं वचन देती हूँ कि आइंदा कल की बात मत करो प्रीत रानी। और मैंने उसका जुमला काटा। एक बार नागन का फन हाथ में आकर निकल जाए तो वह बदला जरूर लेती है, ज्यादा खतरनाक हो जाती है। उसकी आंखों में दुश्मन की तस्वीर महफूज हो जाती है। जब तक डस नहीं लेती बिलबिलाती रहती है, बल खाती रहती है। इसीलिए तो सपेरे उसका सारा जहर निकाल देते हैं, पटारे में बंद करके रखते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार सदाते हैं, अपनी बीन के वाद पर नचाते हैं, मन बहलाते हैं, फिर पटारी में बंद कर देते हैं। ऐसा मत कहो मोहन, वो गड़गड़ाने लगी। तुम जो शर्त लगाओ मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे जान से मत मारो। मैं अभी मरना नहीं चाहती। डाली ने भी मौत की इच्छा नहीं की होगी। मेरी आंखों में खून उतर आया। जिन्होंने उसका कोमल शरीर रोंदा होगा, डाली ने उनसे भी दया की भीख जरूर मांगी होगी। उसकी ममता फड़फड़ाई होगी। गुड्डे का वास्ता देकर उसने अपने जीवन की खैरात मांगी होगी। नतीजा क्या निकला? उसके साथ ज्यादती की गई, उसे रोंदा गया, फिर अंधे कुएं में धकेल दिया गया। गुड्डे की चीखें भी नहीं सुनी गई होंगी, सबके कान बहरे हो गए होंगे। डाली मेरे कारण भीड़ चढ़ गई तो मरना नहीं चाहती। डाली के साथ सब ने पापियों जैसा बर्ताव किया। तुम मुझसे पुण्य की एहसास आस लगा रही हो, मेरी हर शर्त मानने को तैयार हो। ये कैसी काया पलट गई? मुझे विश्वास नहीं आता। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। मुझ पर दया करो मोहन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो सिसकने लगी। जैसा तुम करोगे वैसा ही करूंगी। तुम्हारे इस सिलसिले में अपनी जुबान बंद रखूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। और अगर मैं कहूं कि जगदीप को राजगद्दी पर बैठने से पहले गोली मार दो, मैंने उसे टटोला। तुम कहोगे तो मैं उसे भी गोली मार दूंगी। वो आमादा हो गई। तुम आजमा कर देख लो, मैं कोई धोखा नहीं करूंगी। मेरा दिल चाहा कि कपड़े फाड़कर पागलों की तरह कैके लगाना शुरू कर दूं। प्रीत मौत के खौफ से जगदीप को गोली मार देने की बात कर रही थी और मैंने कुछ सोचकर उसके गले से हाथ उठा लिया। उठकर खड़ा हो गया। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। प्रीत बदस्तूर फर्श पर पड़ी मुझे रहम तलब नजरों से देखती रही। क्या तुम्हें विश्वास है कि ड्राइवर प्रमोद तुम्हारे भरोसे का आदमी है? मैंने दिल में कुछ और ठान ली। ज़हन का कुछ बोझ हल्का करना जरूरी था और मैंने खुद जवाब में पूछा, तुम इस समय उसे यहाँ बुला सकती हो? हाँ। प्रीत की निगाहों में उम्मीद की किरण टमटमाने लगी। तुम्हें अपने ख्वाबगाह से निकलकर उसके क्वार्टर तक जाना पड़ेगा। और मैंने होंठ चबाते हुए सर्द आवाज में कहा, मैं तुम्हें इसका मौका नहीं दे सकता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं तुम्हारी नज़रों के सामने रहूंगी। उसने तेजी से कहा, प्रमोद के पास इंटरकॉम है, मैं उससे राब्ता कर सकती हूँ। कोई अक्लमंदी दिखाने की हिमाकत मत करना प्रीत कुमारी, वरना तुम्हारी मौत बड़ी भयानक होगी। मैं जानती हूँ। उसने सहमे हुए अंदाज में मेरी बात से इत्तफाक किया। मैंने उसे उठने का इशारा दिया। वो जल्दी से लिबास ठीक करती हुई उठी और मैं उस पर पिस्तौल ताने खड़ा रहा। उसने कोई चालबाजी दिखाने की कोशिश नहीं की। इंटरकॉम पर एक ज़रूरी काम का हवाला कर देकर प्रमोद को अपने ख्वाबगाह में आने का हुक्म दिया। फिर रिसीवर वापस रख दिया और मैं दरवाजे के करीब जाकर दीवार से लग गया। मुझे पारो की याद आई। अगर प्रीत से पहले मेरी उससे मुलाकात हो जाती तो वह मेरे काम आ सकती थी। हमने एक साथ मिलकर बड़े बड़े हंगामे किए थे।
कई महाजों पर इकट्ठे गए थे। पारो बड़ी वफादार, बड़ी कारामद थी। उसने अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दिया था। वो मेरे लिए सब कुछ थी, मेरी अतालिक भी, मेरी दोस्त भी, मेरी बुजुर्ग भी, मेरी पहलू की जीनत भी। वो मेरा सुकून थी, मेरे दिल का करार थी। मेरी खातिर बहुत जल्दी परेशान हो जाती। कभी कभी मुझे बुजुर्गों की तरह नसीहतें करने लगती, डांट दिया करती, उलझ जाती। मैं तन्हाई में गिन गिन कर सारे बदले उतार देता। उसने कभी मुझे प्यासा नहीं रहने दिया। उसके ख्वाबगाह में मैं हाकम होता, वो महकूम। पारो रानी कैसी है? मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर परी से पूछ लिया। वो तुम्हारे गुम हो जाने के बाद दीवानी हो गई थी, प्रीत ने रुक रुक कर बताया। सब एक ही बात कहते थे कि तुम किसी गहरी साजिश का शिकार हो गए होगे। विनिश भी दिल भर कर रो चुका था। एक पार्वती थी जिसे तुम्हारी जिंदगी की उम्मीद थी। वो बड़े विश्वास से कहती रहती थी कि तुम जिंदा हो, वापस जरूर आओगे। तुम्हारी तलाश में रोज पूरी रियासत का कोना कोना छानती फिरती। फिर उसने खुले आम कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे अगवा में जगदीप का हाथ है। हमने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसे जैसे रट लग गई थी। उसने छावनी जाकर नए अफीसर इन कमांड से मुलाकात की, तुम्हारी तलाश का पुरजोर मुतालबा किया। वहाँ भी उसने जगदीप पर इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद भी उसने तुम्हारी तलाश का सिलसिला जारी रखा। इसी दौरान बड़ी हवेली के एक हिस्से में आग लग गई। जगदीप के कुछ खास आदमी कत्ल कर दिए गए। पुलिस का शुबा पारो पर था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। हवेली की आग पूरी तरह सर्द नहीं हुई थी कि 2 अंग्रेज अफसरान को छावनी के करीब गोली मारकर हलाक कर दिया गया। उसके बाद प्रीत खामोश हुई तो मेरी वहशतें बढ़ गईं। उसके बाद क्या हुआ? मैंने तड़प कर पूछा। मुझे बताओ, उसके बाद पारो के साथ क्या सलूक किया गया? कहाँ है वो? अपने कमरे में या कानून के शिकंजों में? कहाँ रखा गया है उसे गिरफ्तार करने वाले कौन थे? मुझे तमाम सूरमाओं के नाम दरकार हैं जिन्होंने पारो रानी की तरफ महली नजरों से देखा। पारो अब इस दुनिया में नहीं है, प्रीत ने आहिस्ता से कहा। क्या पारो मर गई? मेरा जहन जैसे शल हो गया। मेरे वजूद में गर्म आंधी के झक्कड़ चलने लगे। एक रोज वो दिन भर तुम्हारी तलाश के बाद थकी हारी वापस आ रही थी कि भून के करीब उसकी गाड़ी को घेर लिया गया। उसकी कार पर बेतहाशा गोलियां बरसाई गई। भून के पहरेदार दौड़ पड़े। पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन कोई कुछ भी न कर सका। कातिल फरार हो चुके थे। पारो के जिस्म पर इतनी गोलियां लगी थी कि वह जिंदगी की कैद से हमेशा के लिए आज़ाद हो गई। मैं पागल हो रहा था। पारो की मौत की इत्तला ने मेरे जुनून को भड़का दिया। मैं प्रीत को कोई तलख बात कहना चाहता था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं एकदम मोहतात हो गया। प्रीत ने मेरे इशारे पर दरवाज़ा खोला। मेरी उंगली पिस्तौल के ट्रैगर पर थी, लेकिन उसे दबाने की जरूरत नहीं पेश आई। एक गठे हुए कद का सेहतमंद शख्स अंदर दाखिल हुआ। मेरी लायक कोई सेवा? उसने बड़े महज़्ज़म लहजे में राजकुमारी प्रीत से दरियाफ्त किया। तुम्हें राजकुमारी प्रीत ने नहीं, मैंने तलब किया है। प्रमोद मेरी आवाज़ सुनकर चौंका। तेजी से पलटकर उसने मेरी समय देखा। रात गए प्रीत के कमरे में किसी को साधु को देखकर उसे यकीनन तजब हुआ होगा। मेरे हाथ में पिस्तौल देखकर वो आंखें पिटपटाने लगा। प्रीत खामोशी खड़ी आने वाले लम्हों के बारे में क्यास आराइयां कर रही थी। तुम्हारा नाम प्रमोद कुमार है? मैंने सपाट आवाज में सवाल किया। जी महाराज, उसने गड़बड़ाकर जवाब दिया। साधु और पिस्तौल को एक साथ देकर वह सटपटा रहा था। मेरे पास वक्त कम है, मैंने उसे घूरते हुए कहा। जीवन प्यारा है तो वही करना जो मैं कहूँ। तुम्हारी तरह तुम्हारी प्रीत रानी का जीवन भी इस समय मेरी मुट्ठी में है। तुमने केवल मेरा नाम सुना होगा, मगर मेरे बारे में तुम्हारी जानकारी भी दूसरों से कम नहीं होगी। सेवक को मोहनदास कहते हैं। प्रमोद मेरा नाम सुनकर उछल पड़ा और सारी पोजीशन उसके ज़हन में वाज़ा हो गई होगी। उसने होंठ काटते हुए प्रीत के सिर देखा। तुम्हें मोहनदास की हर आज्ञा का पालन करना होगा, वो अपनी जुबान बंद रखोगे। प्रीत ने मुझे खुश करने की खातिर कहा। शायद वह नहीं जानती थी कि मैं प्रमोद को क्या हुक्म देने वाला हूँ। तुम प्रीत रानी को कब से जानते हो? मैंने प्रमोद से सवाल किया। मेरा लहजा सर था। 7-8 महीने से, प्रमोद ने जल्दी से कहा। समझदार आदमी लगता था, हालात की संगीनी को भाप किया। कभी पहले भी प्रीत रानी ने तुम्हें अपने ख्वाबगाह में तलब किया है? नहीं, उसने हचकिचाए बगैर कहा। एक बार आया था, परंतु दरवाजे ही से लौट गया। विवाह हो चुका है या भून की दासियों पर गुजारा कर रहे हो? और मैंने चुभते हुए अंदाज में पूछा। वो सटपट आ गया। प्रीत भी मेरे सवाल पर चौंके बिना न रह सकी और उसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। सगाई हो चुकी है और विवाह में अभी समय बाकी है, वो कुछ तवक्कुफ से बोला। उसकी नजरें बार बार पिस्तौल की तरफ भटक रही थी। समझ लो कि समय पूरा हो गया। तुम्हारे मन मंदिर की रानी तुम्हारे सामने खड़ी है। मैंने प्रीत की तरफ पिस्तौल की नाल से इशारा किया। तुम्हें अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी हैं। चलो शुरू हो जाओ।
राजी खुशी ना सही, जबरदस्ती ही सही, मेरी आज्ञा है, परंतु ध्यान रहे मुंह से कोई शोर या आवाज निकाली तो तुम दोनों को भून डालूंगा। मोहन, प्रीत ने एहतजाज किया, तुम शायद पागल हो गए हो। मैं मर जाऊंगी, लेकिन वो ना होने दूंगी जो तुम चाहते हो। बेशक तुम मुझे गोली मार दो। प्रमोद, और मैंने प्रीत की बात को नजरअंदाज करके बड़े खौनख्वार आवाज में प्रमोद को मुखातब किया, और मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। उसके बाद मेरी पहली गोली तुम्हारी पेशानी पर लगेगी। तुम्हारा बेजा खोपड़ी से उछल कर बाहर आ जाएगा। तुम मेरे निशाने के बारे में प्रीत रानी से पूछ लो। एक बार अंग्रेज अफसरान भी दंग रह गए थे। मोहन, होश में आओ, प्रीत ने फैसला कुन लहजे में कहा। तुम जो सपना देख रहे हो वो कभी पूरा नहीं होगा। तुम यहाँ तक आ गए हो, लेकर जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। 1, और मैंने प्रमोद की पेशानी का निशाना लेते हुए कहा। मेरा लहजा और ज्यादा सफाक हो गया। 2, प्रमोद को जिंदगी अजीज थी, वो मेरे हुक्म की तामील व दीवाना हो गया। उसने किसी पागल जुनूनी के अंदाज में लपक कर प्रीत को दबोच लिया। प्रीत ने बचने की कोशिश की, और मैंने अपनी मावरई कुव्वतों से उसका हल्क बंद कर दिया। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। दोनों के दरमियान धींगा मुश्ती का खेल जारी रहा। प्रीत का शब ख्वाबी का लिबास तार तार हो गया। वो जंगली बिल्ली की तरह अपने तेज नाखरों से प्रमोद को लहूलुहान करती रही। आराइश की कीमती सामान इधर उधर बखेरते रहे। फिर प्रमोद ने उस पर पूरी तरह काबू पा लिया। प्रीत तड़पती रह गई, और उसका तकब्बर खाक में मिल गया। गरूर ढलने लगा। उसके फरिश्तों ने भी कभी ना सोचा होगा कि वो इस तरह मेरी निगाहों के सामने एक ड्राइवर के हाथों पामाल होगी। वो बुरी तरह लूटी गई थी, ताराज की गई थी। प्रमोद अपना लिबास ठीक करता वोट खड़ा हुआ। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? उसने मेरी तरफ रहम तलब नजरों से देखा। तुम्हारा फैसला अब राजकुमारी प्रीत करेगी, मैं जहर खान से बोला, और तुमने मुलाजिम होकर मालका की इज्जत पर हाथ डाला है। वो तुम्हारा सर अपने गुलदान से लहूलुहान कर देगी। उस वक्त तक चैन का सांस नहीं लेगी, जब तक तुम्हारे शरीर से आत्मा के तमाम संबंध तोड़ नहीं लेती। प्रमोद हकलाता रहा, हाथ जोड़कर एहतजाज करता रहा, लेकिन वही हुआ जो मैंने सोचा था। प्रीत अपनी बरंगी का ख्याल किए बगैर जुनूनी अंदाज में उठी, और उसने कार्नर टेबल पर रखा हुआ पीतल का गुलदान उठा लिया। जख्मी शेरनी की मानद प्रमोद की तरफ झपटी। पहली ज़रब ही कारी थी। प्रमोद का सर खुल गया। खून उसके चेहरे से बहने लगा, और प्रीत के अंदर शैतानी कवतें सिमट आई थीं। उसके हाथ मशीनी अंदाज में चलते रहे। परमीत उससे बचाव की खातर हाथ पैर चलाता रहा, लेकिन ज्यादा देर मज़ाहमत न कर सका। एक बार लड़खड़ाकर फर्श पर गिरा तो वह उसके सीने पर सवार हो गई। गुलदान उसकी गिरफ्त में था, और वह दीवानगी के आलम में प्रमोद के सर और चेहरे पर मतवातर ज़रबें लगा रही थी। गाढ़े गाढ़े खून के छींटे उड़ते रहे। प्रीत बेखून में नहा गई। प्रमोद का सर एक जन्म ढलक गया, वो मर चुका था। प्रीत उसकी लाश पर गुलदान बरसाती रही। उसका जुनून हद से गुजर रहा था। मौत और जिंदगी का वो खेल बड़ा हौलनाक, बेहद भयानक था। मेरे कर्ज का बोझ कुछ हल्का हो गया। मैंने कीचू का तस्वर करके प्रीत के पागल हो जाने की ख्वाहिश की। प्रीत ने गुलदान एक तरफ उछाल दिया। दीवानों की तरह अपने बाल नोचने लगी, अपना जिस्म नोचने खसोटने लगी, अपने आप को लहूलुहान करती रही। मेरे अंदर का वैशी पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। जब दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई, मैंने अपने हवास जमा किए, पिस्तौल पर गिरफ्त मजबूत करके दरवाजे के करीब आया। दूसरी दस्तक पर मैंने ठान ली कि जो भी होगा उसे भी ढेर कर दूंगा। राजेपुर पहुंचकर मैंने जगदीप की नया को जलते देखे बगैर वापस नहीं जा सकता था। मरने या मार डालने का फैसला कर चुका था। तीसरी दस्तक पर मैंने दरवाज़ा आहिस्ता से खोला। वो कृष्णा था, जो बड़ी सूरत से अंदर दाखिल हुआ। शायद उसने अपनी पुरइसरार आंखों से प्रीत के कमरे में खेले जाने वाले हौलनाक ड्रामे को देख लिया था। महाराज, उसने सरसराती लहजे में कहा, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। उसकी छाया तुम्हारे साथ है। तुम्हारे माथे पर उसके संजोग की छाप लगी है। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि ये जहरीली नागन जिंदा रही तो तुम्हारे लिए खतरनाक होगी। मेरी विद्या यही कहती है कि इसका भी सर कुचल दो, इसी में बेहतरी है। ये शुभ काम तुम अंजाम दोगे कृष्णा, मैं संजीदगी से बोला। मेरे बड़े भाग्य जो तुमने किसी सेवा का मौका दिया, कृष्णा ने सआदतमंदी से कहा। फिर उसके होंठ हिलने लगे। प्रीत घुटनों के बल बैठी दोनों हाथों से सीना कुबी कर रही थी। उसके खून में लुथड़े बाल उसके शानों पर झूल रहे थे। किसी चड़ेल की तरह भयानक नजर आ रही थी। कृष्णा ने कुछ पढ़कर उसकी तरफ जोर से फूंक मारी। प्रीत के मुंह से खून बल बल बुलाने लगा। वो फटी फटी नजरों से छत को घूरने लगी। फिर एक लम्हे बाद ही वो ऊंधे मुंह फर्श पर ढेर हो गई। जीवन कहानी का अंत हो गया। निकल चलो महाराज, कृष्णा ने सरगोशी की। देर हो गई तो खेल बिगड़ जाएगा। मैंने कृष्णा की बात मान ली।
प्रीत के ख्वाबगाह में मेरा काम पूरा हो चुका था। मैं कृष्णा का हाथ थामकर बाहर निकला। दाएं बाएं नजर डाली, दूर दूर तक सन्नाटा था। मैंने बाग की तरफ दोबारा जाने का इरादा तर्क कर दिया। धर्मशाला की जन्म कदम उठाने लगा। 2 रोज तक मैं धर्मशाला में अपनी कोठी तक ही महदूद रहा। मसलत का यही तकादा था। कृष्णा मुझे बाहर की खबरें सुनाता रहता, उस पर किसी ने शक नहीं किया। रोज सुबह वह मंदिर जाता, वहां साधुओं पंडित पुजारियों से मिलता, धर्म कर्म की बातें करता, शाम ढले वापस आ जाता। उसने मंदिर में ठहरे हुए साधुओं से खासी जान पहचान बढ़ा ली। प्रीत के बारे में उसने वही खबर सुनाई जो मैंने अपने ज़हन में पहले से तरतीब दे रखी थी। सबका एक ही ख्याल था। ड्राइवर प्रमोद कुमार नमक हराम साबित हुआ। जिस थाली में खाता था उसी में छेद कर डाला। प्रीत ने उसे किसी काम से अपने कमरे में बुलाया होगा। जवान मर्द था, गैर शादीशुदा था, उसकी नीयत खराब हो गई। प्रीत एक मुलाजिम के हाथों अपना अपमान बर्दाश्त न कर सकी। मरते मरते भी उसने बड़ी दिलेरी का सबूत दिया। उस नमक हरामी पापी को भी मार डाला जिसने उसकी इज्जत पर हाथ डाला था। इस किस्म के ख्यालात का मिलता जुलता इजहार भून में चारों तरफ हो रहा था। बहुत दिनों बाद भून में फिर हंगामा बपा हुआ। प्रीत की आरती को पूरे एहतराम से उठाया गया। दूर दूर से लोग आए। जगदीप बीमारी का बहाना करके टाल गया। छावनी से कुछ सफ़ेद फार्म अफसरों ने भी शिरकत की। रोना धोना हुआ। फिर प्रीत की चिता की आग के साथ साथ हंगामे भी सर्द पड़ गए। मैंने प्रीत के मरने के दूसरे दिन रात के खाने पर ओम प्रकाश को टटोला तो वह सर्द आह भरकर बोला, हम तो सेवक है महाराज। कौन नमक खा रहा राम है, कौन हक अदा कर रहा है, भगवान ही बेहतर जाने। राजकुमार विनय चंद्र जी के जाने के बाद तो सब कुछ उजड़ गया। पुराने मुलाजिम भी भाग गए। कोई पूरब, कोई पिछम। बून आधे से भी ज़्यादा खाली हो गया। कमरों पर ताले डाल दिए गए। अब तो पंडित पुजारियों ने भी इधर आना बंद कर दिया। भगवान जाने किसकी नज़र लग गई। सुना है राजकुमारी प्रीत महारानी बनने वाली थी। कृष्ण ने दबी जुबान में पूछा। हमने भी यही सुना था महाराज, लेकिन मिनिश के सारे सपने तो पूरे नहीं होते। ओम प्रकाश ने अल्फाज चबाते हुए मध्यम आवाज में कहा, कौन जाने किस पापी ने एक चिराग और बुझा दिया। क्या मतलब? मैंने उससे खरीदने की खातर पूछा। क्या तुम्हारे ख्याल में प्रमोद भला मानसा? बंदे के मन में मैल भी आते देर नहीं लगती, और मैंने मरने वाले को हमेशा नजरें झुकाकर चलते देखा था। राजकुमारियों की तो और बात है, वो दासियों से भी दूर दूर रहने का आदी था। फिर कृष्ण ने पूछा, असल मुजरम कौन है? अगर मरने वाला निर्दोष था तो उसकी लाश राजकुमारी प्रीत के कमरे में कैसे पहुंच गई? मैं कैसे कह सकता हूं महाराज, ओम प्रकाश ने दबी जुबान में जवाब दिया। प्रकाश गुण में पहले भी बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं। करता कोई और था और पकड़े हम जाते थे। आगे क्या होगा ऊपर वाला ही जाने। तुम्हारा मन क्या कहता है? और मैंने बात आगे बढ़ाने की कोशिश की। राजकुमार जगदीप गद्दी पर विराजमान होने के बाद न्याय नहीं करेंगे। मैं अब चलता हूँ महाराज। ओम प्रकाश बात टालकर बर्तन समेटने लगा। दूसरे साधुओं को भोजन देना है। उठकर चला गया और मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो भी जगदीप के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखता। प्रमोद कुमार के बारे में उसने दबी जुबान में यही कहा था कि वह भला मानस था। मैं इस बात का चश्मदीद गवाह भी था। तीसरे दिन मैं भी स्नान करके कृष्णा के साथ मंदिर की तरफ चल पड़ा। 1-2 साधु और भी थे जो श्लोक पढ़ते हुए हमारे साथ चल रहे थे। बून में मुख्तलिफ रातों से गुजरते हुए मेरी निगाह इधर उधर भटकने लगी। मैं नरेश को देखने का मतमनी था। मेरी आंखें सुंदिया को तलाश कर रही थी। वो नाजुक सी, मासूम सी, अध खिली कच्ची कली जो नादानी में मुजस्मे से टकराकर चटकना चाहती थी, अब खासी बड़ी हो गई होगी। उसके ख्याल में भी उम्र के साथ साथ पुख्ता हुए होंगे। कम सनी की बातें उसे भी याद होंगी या नहीं, शायद वक़्त के साथ उसके सोचने के अंदर भी बदल गए होंगे। कहीं वो भी मुझे रोड धोकर सब्र तो न कर चुकी होगी। नहीं, मेरे दिल की धड़कनों ने मेरे ख्याल की नफ़ी की। ऐसा नहीं हो सकता मोहनदास। तुंदिया सब कुछ भूल सकती है, तुम्हें फरामोश नहीं कर सकती। तुम्हारी खातर तो उसने अपने नन्हे नन्हे हाथ मेहंदी के बजाय खून से लाल कर लिए थे। 1-2 नहीं 18 लाशों के भीड़ चढ़ाकर तुम्हें अपनी मोहब्बत, अपनी दीवानगी का यकीन दिलाने की कोशिश की थी। वो कभी भूल ही नहीं सकती।